दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में अध्याय 2 विलयन का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। मीन सॉल्यूशन को बहुत अच्छे तरीके से उठाया गया था। टॉपिक बहुत अच्छी थी, विलयन। ठीक है, तो विलयन हेडिंग आपकी थी पिछली वीडियो में। विलयन को बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीखे थे। ठीक है, तो विलयन उस वीडियो में हमने आपको क्या क्या बताया था, विलयन किसे कहते हैं। ठीक, और उसके बाद विलयन के घटक, जिसमें जो है 2 घटक होते थे, विलय और विलायक, को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने का प्रयास किए थे। ठीक, तो दोस्तों आज आपकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, मींस विलयन के प्रकार, मींस विलयन के प्रकार। ठीक है ना। तो दोस्तों हम लोग सीखेंगे विलयन कितने प्रकार के होते हैं, विलयन कितने प्रकार के संभव हो सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, विलयन जो है वह विलय और विलायकों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, मीन्स विलय एवं विलायक की जो फिजिकल स्टेट है, जो क्या है, फिजिकल स्टेट है। ठीक है ना, फिजिकल स्टेट के आधार पर विलयनों को 9 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे कि विलयन कितने प्रकार का है, 9 प्रकार का। कितने प्रकार का, 9 प्रकार का। यह 9 प्रकार जो 9 टाइप्स के सॉल्यूशन है, ठीक है, ये किस आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं, तो आप क्या बोलेंगे, फिजिकल स्टेट। किस स्टेट पे, फिजिकल स्टेट। इट मीन्स भौतिक अवस्थाओं के आधार पर। किसके भौतिक अवस्थाओं के आधार पर, विलय एवं विलायक के। तो आप कह सकते हैं कि जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक, यह सॉल्यूशन विलय और विलायकों के आधार पर, ठीक, विलय और विलायकों के भौतिक अवस्थाओं के, मीन्स फिजिकल स्टेट के आधार पर 9 भागों में वर्गीकृत किए गए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके बाद 9 जो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, 9 टाइप्स के, ठीक है, 9 टाइप्स का हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम बना करके बहुत सुंदर तरीके से हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक दोस्तों, ये विलयन के आपके 9 प्रकार हैं। ठीक है ना, ये आपका डायग्राम है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको बना के रखना है। ठीक है, ये आपके 9 प्रकार हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पहला आपका है, ये आपकी देखिए जो ये वाली पूरी सीरीज है आपका विलय का है, ये क्या है, विलायक का है। ठीक, और ये आपके क्या है, विलयन के एग्जाम्पल है। ठीक है, तो दोस्तों पहला देखिए आप, पहला आपका है गैस। विलय क्या है आपका, गैस। दूसरा क्या है, गैस। ठीक है ना, मीन्स गैस का गैस में करना है, गैस में क्या करना है, गैस का गैस में विलयन करना है। ठीक, मीन्स विलय पदार्थ क्या होगा आपका, गैस, और विलायक क्या होगा, गैस। ठीक है ना, जब गैस गैस मीन्स विलायक पदार्थ गैस होगा और विलय पदार्थ क्या होंगे, गैस होंगे। ठीक है, जब गैस गैस मीन्स 2 गैसों क्या बनेगा, मिश्रण। 2 गैसों का क्या बनेगा, मिश्रण। कहने का मतलब जो विलायक है वो आपका क्या है, जो विलायक है आपका क्या है, गैस। ठीक है, और जो विलय पदार्थ है वो क्या है आपका, वो भी गैस है। तो जब गैस और गैस दोनों क्या करेंगे, विलयन बनाएंगे, दोनों क्या बनाएंगे, विलयन बनाएंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, 2 गैसों का मिश्रण, मीन्स जैसे वायु, जैसे क्या, वायु। ठीक है ना दोस्तों, ये पहला आपका पहली टाइप्स हुए। ठीक है, दूसरा टाइप्स देखिए, दूसरा है गैस का द्रव में। दूसरा क्या आपका, गैस का द्रव में। दोस्तों देखिए, विलय पदार्थ क्या है आपका, गैस, विलायक क्या है, द्रव। ठीक है, तो द्रव में किसको विलीन होना है, गैस को। किसको विलीन होना है, गैस को। ठीक है, तो जैसे जल में
हम ले लेते हैं क्या, विलायक ले लेते हैं, द्रव में ले लेते हैं विलायक में जल, ठीक है, और गैस में ले लेते हैं क्या, CO2, ठीक है। यानी जल में किसका मिश्रण होगा, CO2 का, किसका होगा, CO2 का, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा आपको, सोडा वाटर। बात समझ गए। अगला आपका है नंबर 3, गैस का ठोस में, गैस का ठोस में। तो विलायक क्या है आपका, ठोस है, और विलय क्या है आपका, गैस, ठीक है। तो हम यहाँ क्या ले लेते हैं, पीबी, पीबी में क्या, H2, ठीक है। पीबी आपका क्या है, ये आपका ठोस है, क्या है आपका, ये ठोस पदार्थ है। बात समझ गए। और H2 क्या है आपका, ये गैस है, ठीक है। अगला आपका है चौथा नंबर, द्रव का गैस में, द्रव का गैस में। यानी विलायक आपका क्या है, गैस, और विलय क्या है आपका, द्रव। यानी गैस में किसको मिलना है, द्रव को, ठीक है। तो यहाँ क्या करेंगे, जल में जलवाष्प ले लेंगे, अर्थात जब जल में जलवाष्प मिलेगा, जब जल में जलवाष्प मिलता है, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, विलयन का रूप धारण करके मुझे नमी का रूप प्राप्त होता है, ठीक है। जब दोनों आपस में क्या करेंगे, विलयन का निर्माण करेंगे, और विलयन का निर्माण करने के बाद मुझे क्या प्राप्त होता है, नमी, मुझे क्या प्राप्त होता है मित्रों, नमी, ठीक है। अगला आपका है पांचवा नंबर, जो है द्रव का द्रव में, किसका, द्रव का द्रव में, ठीक है। तो दोस्तों द्रव आपका क्या है, विलायक, विलय क्या है आपका, द्रव। कहने का मतलब द्रव में, द्रव आपका विलायक है, यानी घोलने वाला पदार्थ जो क्या है वो द्रव है, और घुलने वाला पदार्थ क्या है, वो भी द्रव है, ठीक है। मीन्स जल में क्या लेंगे हम लोग, एल्कोहल, जल आपका क्या है, द्रव, एल्कोहल आपका क्या है, ये भी आपका क्या है, द्रव, ठीक है ना। तो दोस्तों जल में क्या करेंगे, एल्कोहल का हम लोग विलयन बनाएंगे, ठीक है। अगला आपका है छठवां नंबर, छठवां आपका है द्रव का ठोस में, द्रव का किसमें, ठोस में, ठीक। यानी विलायक जो है क्या है, वो ठोस है, और विलय क्या है आपका, द्रव है, ठीक। जैसे पारा में क्या ले लेंगे, गोल्ड। पारा आपका क्या है दोस्तों, पारा जो है आपका वो आपका द्रव है, पारा क्या है आपका, एक द्रव पदार्थ है, ठीक। और गोल्ड आपका क्या है, वो ठोस पदार्थ है, ठीक है। अगला आपका है सातवां, ठोस का गैस में, ठोस का गैस में। यानी विलायक क्या है आपका, गैस, और विलय क्या है आपका, ठोस। तो क्या होगा यहाँ पे, कपूर का गैस में विलयन। कपूर क्या है आपका, ठोस है, ठीक है। और इधर गैस क्या आ जाएगा, गैस में गैस ही को ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों का क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन बना देंगे, ठीक है। अगला आपका है आठवां नंबर, ठोस का द्रव में, ठीक। मीन्स ऐसा पदार्थ लेना है विलायक क्या हो, द्रव हो, विलायक क्या हो, द्रव हो, और विलय क्या हो, ठोस हो, ठीक। तो यहाँ देखिए क्या, चीनी का जल में विलयन। तो दोस्तों चीनी आपका क्या है, ठोस है, ठीक। और जल क्या जो है यहाँ पे द्रव क्या है आपका, जल है, ठीक। तो दोस्तों जल में क्या करेंगे, चीनी को मिला करके किसका रूप धारण कराएंगे, विलयन का, ठीक है। अगला आपका है नौवां नंबर, ठोस का ठोस में, ठोस का ठोस में। यानी विलायक जो है वो भी ठोस है, और जो विलयन है वो भी क्या है, ठोस पदार्थ है। मीन्स जब दोनों पदार्थ आपस में घुलेंगे, दोनों पदार्थ जब आपस में मिलेंगे तो किसका रूप धारण करेंगे, एक मिश्र धातु का, किसका, एक मिश्र धातु का। जैसे सोने में तांबा का विलयन, ठीक है। जब सोना और तांबा आपस में विलयन हो जाएगा, आपस में विलीन हो जाएगा, बात समझे ना, दोनों आपस में विलयन करेगा, विलयन के बाद मुझे मिश्र धातु प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये आपके 9 टाइप्स है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं, गैस का गैस में, गैस का द्रव में, गैस का ठोस में, ठीक है। चौथा है द्रव का गैस में, और पांचवा है द्रव का द्रव में, छठवां है द्रव का ठोस में, सातवां है ठोस का गैस में, आठवां है ठोस का द्रव में, नौवां है ठोस का ठोस में, ठीक है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है आपको, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है इसको बताने के लिए, ठीक है। आप ले लीजिए कोई भी पहला, जैसे मैंने लिया गैस का गैस में, ठीक है। तो विलायक गैस है, विलय भी गैस है, तो दोनों दो गैसेस ले लीजिए आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो वायु का रूप धारण कर लेगा,
कोई भी गैसेस आप ले लेंगे तो वायु का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, जैसे मुझे मान लीजिए लेना है द्रव का द्रव में, ठीक, तो मुझे दो ऐसे लेने हैं, दो पदार्थ ऐसे लेने हैं जो कि वो क्या हो, द्रव हो। जैसे मैंने क्या लिया, जल और एल्कोहल। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम्पल्स हुए। ठीक, मैंने कुछ आपको दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, इसको अच्छे तरीके से आप लर्न कीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये आपके 9 टाइप्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यहीं पे खत्म होता है। ठीक, अब इसके बाद आप हेडिंग डाल दीजिए नोट। ठीक दोस्तों, नोट कीजिए नोट नंबर 1। ठीक है, नोट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक, लिखेंगे दो ठोस मिलकर सदैव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है ना। देखिए दोस्तों, दो ठोस पदार्थ आपको पता है, जब दो ठोस पदार्थ ले लेंगे, ठीक है, तो वो समांगी मिश्रण नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, आपस में नहीं घुलेंगे। कहने का मतलब पूर्ण रूप से विलीन नहीं होंगे। ठीक है ना। तो इसलिए कहा गया कि जो दो ठोस होते हैं, दो ठोस मिल करके सदैव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे नोट नंबर 2, दो ठोस मिलकर सदैव विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। ठीक, नोट नंबर 2 नोट कीजिए। ठीक है, नोट नंबर 2 है, ठीक, ठोस का गैस में विलयन। ठोस का गैस में विलयन। ठीक है ना। ठोस का गैस में विलयन, जैसे मैंने क्या लिया, कपूर। मैंने क्या लिया था, ठोस में कपूर लिया था। ठीक है, और गैस मैंने क्या लिया था, गैस लिया था। ठीक है ना। जब दोनों को मिलाते तो क्या होता है, उसमें धुंध उत्पन्न होता है। क्या होता है, वो धुंध उत्पन्न होता है। जैसे लिखेंगे जैसे धुआं। ठीक है ना, जैसे धुआं, या आप इसको धुंधा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको धुंधा भी कह सकते हैं। ठीक है ना। तो जैसे धुआं, ठीक, यह क्या होता है, यह विषमांगी होता है, यह विषमांगी। ठीक, तथा कलिक विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिए, नोट नंबर 1 है, दो ठोस मिलकर सदैव विषमांगी मिश्रण बनाएंगे। आपको पता है जब विलायक भी ठोस होगा और विलय पदार्थ भी ठोस होगा। ठीक है ना। तो दोनों ठोस पदार्थ है, इसलिए ये क्या होंगे, घुलेंगे नहीं। इसलिए क्या होंगे, ये घुलेंगे नहीं। ठीक, और घुलता जो मिश्रण नहीं घुलता है वह क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो इसलिए दोस्तों क्या होगा, दो ठोस का ठोस में विलयन। ठीक है ना, ठोस का ठोस में मिल करके बना विलयन सदैव विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, अगला आपका है ठोस का गैस में विलयन। ठीक है, जैसे धुआं, मैंने आपको कपूर बताया और गैस बताया एग्जांपल में। ठीक है ना। तो जैसे धुआं, यह भी विषमांगी मिश्रण है, अर्थात इसको चाहे विषमांगी कह सकते हैं या आप कह सकते हैं कलिक विलयन। क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको कलिक विलयन भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो कलिक विलयन इसको बोल सकते हैं, या इसको आप कलिक विलयन बोलो या इसको कलिल विलयन बोल सकते हो। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे कलिक विलयन लिखा है, ठीक, तो इस पे आप कलिल विलयन भी बोल सकते हो। ठीक है, अब नोट नंबर 3 में देखिए, ठीक, जैसे ठोस का गैस में विलयन, ठीक, या गैस का ठोस में विलयन। गैस का यहां पे क्या है, ठोस का गैस में विलयन। ठीक, ये क्या हुआ, विषमांगी या कलिल विलयन। ठीक है, कोलाइडियल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, कलिल को क्या बोलते हैं, कोलाइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पे जैसे गैस का ठोस में, यहां ठोस का गैस में है,
ठीक है। और गैस का यदि मान लीजिए ठोस में हो जाए तो वही सेम प्रोसेस आपको मिलेंगे, तो अर्थात वो भी क्या होगा, बिस्मांगी होगा। लिखेंगे गैस, गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, ठीक है ना, यह भी बिस्मांगी, बिस्मांगी तथा कलिल, कलिल विलयन कहलाता है, कलिल विलयन कहलाता है, ठीक है ना। तो ठोस का एक नंबर में एग्जांपल पूछा जाता है कि ठोस में ठोस का मिलकर के मिश्रण समांगी है कि बिस्मांगी, तो आप क्या लिखेंगे, बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है। यहां पे लिखेंगे ठोस का गैस में विलयन, ठीक, क्या है, समांगी की बिस्मांगी, तो आप क्या लिखेंगे, बिस्मांगी, या आप कह सकते हैं कलिल विलयन कहलाता है, ठीक है ना। अगला है, चाहे ठोस का गैस में कहा जाए या गैस का ठोस में कहा जाए, दोनों प्रोसेस क्या है, सेम है, दोनों प्रोसेस क्या है दोस्तों, सेम है। इसलिए दोनों के दोनों मीन्स नोट नंबर 2 एंड नोट नंबर 3, ठीक है, 2 एंड 3 दोनों के दोनों मिश्रण जो है वो आपके बिस्मांगी मिश्रण, ठीक, और जो विलयन प्राप्त होगा, ठीक है, वह विलयन आपका कलिल विलयन मीन्स इसको हम लोग कोलाइडियल क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक। नोट नंबर 4, नोट नंबर आप 4 लिखेंगे, ठीक। नोट नंबर 4, विलयन, विलयन समांगी, समांगी तथा कलिल विलयन, कलिल विलयन बिस्मांगी होता है, बिस्मांगी होता है, ठीक। तो दोस्तों 4 आपके नोट्स हुए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया कि 9 प्रकार के टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक। तो आपके 9 टाइप्स मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, ठीक। यदि समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है, पुनः मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। क्योंकि केमिस्ट्री है, थोड़ा सा जो है टिपिकल सब्जेक्ट इसको कहा जाता है, लेकिन टिपिकल नहीं है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट को बना करके, ठीक है, सिलेबस पे लग जाइए। कोई भी चीज क्या है, कितनों भी जो है हार्ड जो है वर्क हो वो भी क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, मैंने फिर उसके बाद आपको नोट्स बताया जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, ठीक। आपको कभी भी पूछा जाए कि 2 ठोस मिलकर सदैव कौन सा मिश्रण का रूप बनाते हैं, बिस्मांगी मिश्रण, ठीक है। गैस ठोस का गैस में विलयन जो होता है वह एक बिस्मांगी, अर्थात वह विलयन यदि ठोस का गैस में बना, ठोस का गैस में बना विलयन, ठीक है, कलिल विलयन कहलाता है, ठीक। फिर मैंने बताया गैस का ठोस में बना विलयन वो भी एक बिस्मांगी मिश्रण होता है, अर्थात वह विलयन कलिल विलयन कहलाता है, कोलाइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। मैंने नोट नंबर 4 में बताया दोनों में डिफरेंस। अभी तक देखिए आप लोग परेशान होंगे कि नया चीज कलिल विलयन क्या है, ठीक है ना। तो जिसमें कोयला जैसे यानी जिसमें धुंध उत्पन्न होता है, या जो बिस्मांगी सॉल्यूशन होता है, जो बिस्मांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो क्या कहलाता है, आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। तो आपको मैंने नोट नंबर 4 में पूरा जो भी आपके दिमाग में गूंज रहा होगा कि ये समांगी बिस्मांगी बोल रहे हैं, बिस्मांगी अर्थात कलिल विलयन, ठीक है। तो मैंने इसमें आपके डाउट को बिल्कुल दरकिनार करते हुए नोट नंबर मैंने 4 को दिया, ठीक है। जो विलयन होता है, जो प्योर सॉल्यूशन होता है, ठीक, वह प्योर सॉल्यूशन, ठीक, समांगी होता है। क्या होता है दोस्तों, होमोजीनियस होता है, ठीक है। और जो आपका कोलाइडियल सॉल्यूशन होता है मींस जो कलिल विलयन होता है वो आपका हेट्रोजीनियस होता है, ठीक है।
तो हेट्रोजीनियस पदार्थ से, हेट्रोजीनियस पदार्थ से बना विलयन, कलिल विलयन मीन्स कोलाइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस सब्सटेंस से बना सॉल्यूशन वो आपका पेवर सॉल्यूशन कहलाता है, अर्थात शुद्ध विलयन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपके जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने का और समझाने का दोनों मैंने जो है प्रयास किया। आशा करते हैं कि आपको पूरा बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और साथ साथ मैं डेली आपको बोलता हूं कि आप लोग नोट्स को बहुत अच्छे तरीके से बनाइए। ठीक है, और बिल्कुल सारी चीजें भूल जाओ। ठीक है, पेपर बिल्कुल आपके जो है समीप होगा, बहुत दिन का टाइम नहीं है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। ठीक है, आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करना हमारा काम है, लेकिन आप लोग बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहिए। पढ़ाई में कोई भी जो है लापरवाही नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छा समझा है। ठीक है, आप लोगों को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।